बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 12 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत पार्ट 1 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले के सभी चैप्टर के फ्री में लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए टोटल चैप्टर्स के टोटल टॉपिक एकदम आसान भाषा में अपलोडेड है, जाकर के देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। आज के पार्ट में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या क्या भूमिका होती है इसको समझाएंगे। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के अंतर्गत एक तो घरेलू उत्पादों में घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव हो जाएगा। घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे दही बनाने में है, किण्वित दूध बनाने में है, ऐसे ही खमीर बनाने में है, डबल रोटी बनाने में है, अचार आदि अभी डिटेल से आपको इसको समझाएंगे। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और इसके बाद तीसरा हो जाएगा प्रतिजैविक या कह लीजिए कि औषधि निर्माण या औषधि उद्योग में सूक्ष्म जीव हो जाएगा सूक्ष्म जीव। और इसके बाद में अगला इसी में हो जाएगा कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। और इसके बाद इसी तरह से वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव हो जाएगा। फिर वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव के बाद में ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव, या फिर कह लीजिए ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। और एक और है जैव नियंत्रण कारक के रूप में, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के अंतर्गत चाहे वो घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव हों, चाहे वो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव हों, प्रतिजैविक औषधि उद्योग में सूक्ष्म जीव हों, कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव हों, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव हों, ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव हों, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव हों, इन सब को एक एक करके डिटेल से आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पहला है घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट। तो इसके अंतर्गत पहला तो होता है कि दही या योगर्ट निर्माण में आपने देखा होगा जो दूध होता है, जैसे ये दूध है तो दूध से दही बनाया जाता है। तो दूध से जो दही बनता है, दूध से दही बनने में कई सारे सूक्ष्म जीव योगदान देते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं? तो दूध से दही बनने में देखिए लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस
एक तो ये सूक्ष्मजीव है, बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस, जो दूध से दही बनाने में योगदान देता है। यानी दूध से दही बनाने के लिए, दूध से दही को जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ये योगदान देता है। इसी तरह से एक तो ये हो गया, दूसरा और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, थर्मोफाइलस, ये भी दूध से दही बनाने में योगदान देता है। एक और होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, एसिडोफाइलस। तो ये 3 बैक्टीरिया मैंने यहां पर बताए हैं, और भी होते हैं। 3 बैक्टीरिया जो हैं ये दूध से दही बनाने में योगदान करते हैं, यानी दूध से दही बनाने का काम करते हैं। जो दूध होता है ये जब जमता है तो उसे ही दही कहा जाता है, यानी दूध से दही बनाने में, दूध से दही जामन में काम में आते हैं लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। आपको यहीं पर एक जानकारी दे दें कि जो ताजा बना दही होता है, ताजा जो दही होता है, ताजे बने दही में उसके प्रति 1 ग्राम में, अगर इसमें से 1 ग्राम निकाल लिया जाए, प्रति 1 ग्राम में 10 की घात 9 बैक्टीरिया होते हैं। अगर 1 ग्राम दही देखा जाए, ताजा बना दही हो, 1 ग्राम ताजे बने दही में 10 की घात 9 बैक्टीरिया होते हैं। और आपको यहीं पर बता दें, जो दही होता है, दही में विटामिन B12 की मात्रा अधिक होती है। विटामिन B12 की मात्रा दही में अधिक पाई जाती है, या दही में विटामिन B12 की मात्रा दूध से अधिक होती है, ये भी कह सकते हैं, दूध से अधिक होती है। यानी जो दही है ये पोषण संबंधी गुणवत्ता में अधिक अच्छा होता है, पोषण संबंधी गुणवत्ता में। तो ये एक हो जाएगा दही या योगर्ट निर्माण में। इसके अलावा इसके बाद पनीर बनाने में, पनीर में जो सूक्ष्म जीव हैं पनीर बनाने में भी योगदान देते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं तो आपको बता दें, दूध के लैक्टिक एसिड किण्वन से पनीर बनता है, पनीर बनता है। दूध के लैक्टिक एसिड किण्वन से पनीर बनता है, और इसमें स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, इनकी विभिन्न जातियां, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस की विभिन्न जातियां, यानी कई सारी जातियां पनीर बनाने में प्रयोग में आती हैं, पनीर बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस की। तो स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस की विभिन्न जातियां, कई सारी जातियां दूध से पनीर बनाने में प्रयोग में आती हैं। और पनीर कैसे बनता है तो दूध के लैक्टिक एसिड किण्वन से पनीर बनता है। अब घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत दही मैंने बताया, पनीर बताया। इसके अलावा तीसरा हो सकता है खमीर वाली चीजें बनाने में, खमीर वाले पदार्थों को बनाने में। अब खमीर वाले पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे चावल होता है, चावल है, उड़द है। चावल और उड़द की जो दाल होती है, दाल की जो पिट्टी होती है, दाल की पिट्टी, चावल और उड़द की दाल की जो पिट्टी होती है वो ल्यूकोनास्टाक और स्ट्रेप्टोकोकस, ये दो बैक्टीरिया होते हैं, दो जो जीवाणु होते हैं, इनके किण्वन से कराया जाता है। चावल और उड़द की दाल की पिट्टी को
ल्यूकोनास्टाक और स्ट्रेप्टोकोकस से किण्वित कराया जाता है। और जो किण्वित घोल होता है, जो किण्वित या फर्मेंटेशन वाला जो घोल होता है, उससे इडली बनाई जाती है, डोसा बनाया जाता है, इडली डोसा बनाया जाता है। और इसी तरह से आपने देखा होगा जो खमीर का आटा होता है, खमीर वाले आटे से जलेबी भी बनाई जाती है, जलेबी भी बनाई जाती है। जब फूल जाता है तो खमीर की वजह से ही फूलता है, ऐसे ही कवक की वजह से फूलता है, जिससे जलेबी बनाई जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा आप चौथा बता सकते हैं डबल रोटी बनाने में। डबल रोटी बनाने में यानी कि जो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव है उसमें डबल रोटी भी बनाई जाती है। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट के बेकर जो होते हैं स्ट्रेन द्वारा खमीर को उठाते हैं। और ऐसे ही आप बता सकते हैं अगला अचार बनाने में। अचार बनाने में ही चाहे वो गाजर का अचार हो, गोभी का अचार हो, सलजम का अचार हो, तो लैक्टिक एसिड के जीवाणु द्वारा आरक्षित किया जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर से आज के वीडियो में मैंने घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्मजीवों को समझाया। अगले वीडियो में आप सभी लोगों को औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीवों को समझाएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।